इधर हैदराबाद में दहाड़ रही थी नवनीत राणा और उधर पाकिस्तान की मस्जिदों में बैठकर सुन रहे थे मौलाना। भाईजान के इलाके में घुसकर नवनीत राणा ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ओवैसी के खिलाफ माधवी लता चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पीएम मोदी ने नवनीत राणा को हैदराबाद क्यों भेजा, इसके पीछे की वजह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अमरावती के रण के बीच से नवनीत राणा ओवैसी के गढ़ में पहुंचकर बवाल मचा दिया है। नवनीत राणा ने तो यहां तक कह दिया है कि सिर्फ 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटाना है, इसके बाद पता नहीं चलेगा कि छोटे और बड़े ओवैसी कहां से आए थे और कहां चले गए। अचानक मोदी शाह ने नवनीत राणा को ओवैसी के गढ़ में क्यों भेजा, सबसे पहले इसकी कहानी आपको बताते हैं। हैदराबाद में 13 मई को चौथे फेज की वोटिंग है। यहाँ से भाजपा ने माधवी लता को असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उतारा है। भाजपा ने पहली बार हैदराबाद सीट से किसी महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। हैदराबाद लोकसभा सीट 1984 से ओवैसी परिवार के पास है। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से 4 बार से सांसद है। 2004, 2009, 2014 और 2019 में लगातार जीत दर्ज की। ओवैसी से पहले यहाँ पर उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 से लगातार यहाँ से सांसद थे। 2013 में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने हैदराबाद में कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दिया जाए तो हम 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। ये बयान सुनकर पूरे देश के हिंदुओं का खून खौल उठा था और उसके अगले साल ही हिंदुस्तान के हिंदुओं ने एक होकर नरेंद्र मोदी को 2014 में देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। हैदराबाद में हमेशा से ही ओवैसी परिवार का दबदबा रहा है। कुछ लोग तो हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। नवनीत राणा जब हैदराबाद पहुंची तो सबसे पहले ओवैसी परिवार का 11 साल पुराना जख्म हरा कर दिया। नवनीत राणा ने कहा कि उन्हें सिर्फ 15 मिनट चाहिए और हमें सिर्फ 15 सेकंड चाहिए। हैदराबाद की जिन सीटों पर ओवैसी परिवार का दबदबा है वहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ओवैसी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने वाली माधवी लता ने कुछ दिन पहले खुलासा किया था कि हैदराबाद से हिंदुओं को किस तरह से कश्मीरी पंडितों की तरह 90 के दशक में भगाया गया था। यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होने की वजह से ओवैसी परिवार यहाँ से हर चुनाव जीतता है, क्योंकि पूरा मुस्लिम वोट यहाँ पर ओवैसी परिवार को ही मिलता है। जिस तरह से अमेठी से राहुल गांधी को भागने को मजबूर कर दिया गया, उसी तरह से मोदी शाह इस बार किसी भी हालत में हैदराबाद से ओवैसी को हारता हुआ देखना चाहते हैं। नवनीत राणा ने सबसे ज्यादा साउथ की फिल्मों में काम किया है, इसलिए हैदराबाद में उनकी एक तगड़ी फैन फॉलोइंग है। बड़े से बूढ़े तक नवनीत राणा को वहां जानते हैं। इसके साथ ही नवनीत राणा के भाषण लोगों के सीधा दिमाग में असर करते हैं। 2019 की मोदी लहर में जब कांग्रेस समेत सभी पार्टियां हवा में उड़ गई थी, उस दौरान नवनीत राणा ने महाराष्ट्र की अमरावती सीट से जीतकर सांसद बनी थी। उद्धव ठाकरे सरकार से पंगा लेकर जेल भी गई थी, इसलिए मोदी शाह नवनीत राणा की ताकत को समझते हैं, इसलिए अपनी पार्टी में पहले शामिल कराया और इसके बाद नवनीत ने ओवैसी परिवार के खिलाफ हैदराबाद में रण छेड़ दिया है। हैदराबाद में नवनीत राणा ने अपनी रैली में कहा है कि ये चुनाव हैदराबाद को पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए है। हैदराबाद के सभी हिंदुओं को जगना होगा। नवनीत राणा के इस आक्रामक तेवर और बयानों की वजह से एक बार फिर से बवाल मच गया है। 2013 में हिंदुओं को खत्म करने के लिए 15 मिनट मांगने वाले ओवैसी भी अब डर गए हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी ने ओवैसी के सामने किसी महिला को मैदान में उतारा है। नवनीत राणा के बयान का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय, कमेंट करके अपनी राय आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।